जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मशहूर घानी वाली गली, जहां आज भी सदियों पुरानी एक विरासत जिंदा है। यहाँ से निकलने वाला कच्ची घानी का खालिस सरसों का तेल सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि लोगों की पहली पसंद और उनकी रूहानियत का हिस्सा रहा है। 1947 से कब्ल यहाँ घोड़े और बैल से कोल्हू चलते थे। आजादी के बाद दुकानें अलॉट हुईं और इसी गली में सरदार मदन सिंह ने कोल्हू चलाना शुरू किया। इसके बाद 1973 में अब्दुल अहद इस घानी में काम करने आए। इनके उस्ताद अब्दुल रशीद शेख ने इन्हें ये हुनर सिखाया। हम मंडी से यहाँ आए काम करने के लिए। फिर जो उस्ताद मेरा जो था वो 2 साल के बाद वो घर चले गया। 2 साल तक मैं उसके साथ रहा हूँ। 2 साल बाद उसने जब ये घोड़े दान चलते थे उस वक़्त, ये मशीनें नहीं होती थी, बैल से हम काम करते थे। 2 साल बाद वो चले गया। 2 साल के बाद जो है मैंने मशीन ये घोड़े वाली दांत वाली जो कहानी चलती थी तो मैंने सरदार से ले लिया, आप खुद ले लिए मैंने। उसके बाद मैं काम करने लगा। काम करते थे, पहले था कुछ न कुछ इसमें कमीशन होता था, मुनाफा होता था, क्योंकि सरसों जो होती थी वो पुंछ की होती थी, लोकल सरसों आती थी। कोई 4 किलो लाता था, कोई 6 किलो लाता। उस वक्त शेर का ज़माना था, ये किलो शिलो का ज़माना नहीं होता था। तो उसका हम उनको तेल देते थे, वो खल जो निकलती है वो बेचते हैं, वो हमें बच जाती थी। अब्दुल अहद गुज़िश्ता 52 साल से इसी घानी को चला रहे हैं। दिन रात की खिदमत, मेहनत और मजबूती से इन्होंने इस विरासत को संभाले रखा है। शुरुआत में काम आसान नहीं था। घोड़ा, बैल, उनकी देखभाल, घास की महंगाई और पुल न होने की वजह से दूर दूर से चारा लाना पड़ता था। कई बार नाले उफान पर होने की वजह से इन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ता था और जानवर भूख से मर जाते थे। वक्त बदला, हालात बदले और अहद ने हुकूमत से लोन लेकर खादी बोर्ड की जानिब से मशीन लगवाई। लेकिन आज भी ये उसी पुराने लकड़ी वाले सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। बचपन से हमने सोचा नहीं था ये काम करना, ना हमारा कोई बाप दादा कर रहा था, ना कोई काम नहीं कर रहा था। ये मैंने ही शुरू किया था, ये काम करना शुरू किया। तो आज भी हम काम कर रहे हैं। तो इसका तेल जो है बहुत अच्छा होता है, प्योर तेल होता है। लोग क्या करते हैं, अचार में डालते हैं, लोग सर को लगाते हैं, इसकी मालिश इससे करते हैं। खाने में बहुत जायकेदार होता है। बाज़ार के तेल से ये बहुत बढ़िया अच्छा होता है। तो हमारे पास ग्राहक आते हैं, वो ले जाते हैं, डिमांड होती है उनकी। कोई 2 केजी मांगता, कोई 3 केजी आता, कोई 5 किलो ले जाता, हम देते रहते हैं, उनको देते रहे हैं। उसके बाद ये पशुओं के लिए ये जो खल हमारी निकलती है ना, ये भी हम उनको देते हैं, उनके खिलाने के लिए। क्योंकि भैंस या गाय जब खाएगी तो दूध देती है, तो वो दूध बाज़ार में आता है, सप्लाई होता है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कारण से हमने सोचा कि अब यही काम करना है। आज इस घानी में 2 HP की मोटर लगी है, मगर पूरा सिस्टम अब भी लकड़ी का है। जिस लकड़ी के अंदर सरसों पिसती है, वही लकड़ी लठ को घुमाती है। यही वजह है कि यहाँ का तेल बिना हीट बिल्कुल नेचुरल और खालिस निकलता है। हम अपनी ज़बान में बोलते हैं घानी, कच्ची घानी। पहले यहाँ हम इसको घोड़े चलाते थे, घोड़े से तेल निकालते थे, बैल से तेल निकालते थे। अब 1990 से हमने इसमें ऐड कर दिया मोटर। और बाकी जो लकड़ का सामान है, ये सब जिसमें ये बनता है तेल, वो भी लकड़ का है। जिससे ये घूमता है, जो ये इसमें लठ पड़ती है, वो भी लकड़ वाली है। इसमें हम सरसों का तेल भी निकालते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं, अलसी का तेल निकालते हैं, जमा बोलते हैं तारा मीरा, उसका तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं। अरसा 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कभी इस गली में 5-6 देसी कोल्हू चलते थे। आज पूरे पुंछ राजौरी जिले में सिर्फ 2 घानियां बची हैं। वजह, इन पुरानी घानियों की रिपेयरिंग अब कोई नहीं कर सकता। ना तो पार्ट मिलते हैं, ना कारीगर, और ना ही नए लोग ये काम सीखना चाहते हैं। मगर अब्दुल अहद आज भी हर सुबह इसी लकड़ी की घानी को हाथ लगाकर अल्लाह का नाम लेते हैं और कहते हैं, घानी चलाना सिर्फ काम नहीं, एक अमानत है। जब तक सांस है, इसे जिंदा रखूंगा। पुंछ का हर घर आज भी इस तेल पर भरोसा करता है।